हेलो दोस्तों, मैं जीतू कुमार आप लोगों को एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे शब्द विचार, समझे ना। क्या पढ़ रहे थे? शब्द विचार। शब्द विचार में पहले हम पढ़ा चुके थे आपको अर्थ की शब्द का वर्गीकरण। शब्द का क्या पढ़ाए थे? वर्गीकरण। तो देखिए, अर्थ के आधार पे खत्म हो गया था, और आपका एगो बनावट के आधार पे था, वो भी पढ़ा दिए थे। एगो प्रयोग के आधार पे था, वो भी पढ़ा दिए थे। अब बच गया हमारा का चीज उत्पत्ति के आधार पे। तो देखिए, अगर आप इस चैनल से नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और पहले जाके प्ले लिस्ट से वीडियो देखिए। इसका पार्ट 1 पहले अपलोड हो चुका है, तो आप लोग जाके प्ले लिस्ट से देखिए और शुरू से देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमनी उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे देखिए, अगर पूछ दिया जाए ना, यही सब इसमें देखिए, सब यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे देखिए, आपका 4 भेद होता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होता है? तो 4 भेद होता है, समझे ना। पहला हो जाता है तत्सम, तत्सम, तद्भव। दूसरा क्या है? तद्भव। और तीसरा है देशज। तीसरा है देशज और चौथा है विदेशज। चलिए देखिए, उत्पत्ति के आधार पे पूछ दिया जाए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होता है, तो 4 भेद होता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो चलिए पहले हम नहीं पढ़ेंगे क्या चीज? तत्सम। तो देखिए, इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि वैसा शब्द जिसकी उत्पत्ति संस्कृत की भाषा में हुई हो, लेकिन बिना किसी परिवर्तन के। यानी देखिए, संस्कृत के भाषा में इसका उत्पत्ति हुआ है, लेकिन बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हो, उसे क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तो लिखते हैं, वैसा शब्द जिसकी उत्पत्ति वैसा शब्द जिसकी उत्पत्ति संस्कृत की भाषा में हुई हो। यानी वैसा शब्द जिसकी उत्पत्ति संस्कृत की भाषा में हुई हो, लेकिन बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हो। हिंदी में आ गए हो, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। देखिए, वैसा शब्द जिसकी उत्पत्ति संस्कृत की भाषा में हुई हो, लेकिन बिना किसी परिवर्तन के कहाँ गया है? बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं, उसे क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। अब तत्सम शब्द के देखिए, जैसे देखिए फल संस्कृत के भाषा है, लेकिन ये आया हिंदी में ज्यों के त्यों है। फल पुस्तक हो गया, फल पृथ्वी, क्षेत्र इत्यादि। यानी देखिए, वैसा शब्द जिसकी उत्पत्ति, सब देखिए, जैसे फल है, पृथ्वी है, क्षेत्र है, इस सब की उत्पत्ति कहाँ हुआ है? संस्कृत में हुआ है, लेकिन बिना किसी परिवर्तन के कहाँ आ गया? हिंदी में आ गया। उसे क्या कह देंगे? तत्सम शब्द कहेंगे। दूसरा तद्भव शब्द। अब देखिए तद्भव शब्द, तो देखिए इसका है ना कि वैसा शब्द जिसकी उत्पत्ति संस्कृत की भाषा में हुई हो, लेकिन वह आकार बदल के कहाँ आ गया है? हिंदी में आ गया है। उसे क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे, समझे ना। तो इसको लिख लेते हैं, वैसा शब्द जिसकी उत्पत्ति
वैसा शब्द जिसकी उत्पत्ति संस्कृत की भाषा में हुई हो। वैसा शब्द जिसकी उत्पत्ति संस्कृत की भाषा में हुई हो, लेकिन वह आकार बदल के हिंदी में आ गया है। हिंदी में आ मस्ती करेंगे हम, बंद हो जाएगा। गए हो उसे तद्भव शब्द कहते हैं। यानी देखिए, इसका कहा था कि वैसा शब्द जिसकी उत्पत्ति संस्कृत की भाषा में हुई हो, लेकिन बिना किसी परिवर्तन के आ गया था कहाँ, हिंदी में, तो उसे क्या कह दिए, तत्सम कह दिए। और जिसका आकार बदल गया वो कहाँ आ गया, तद्भव में। जैसे देखिए, जैसे देखिए, कार्य को हिंदी में क्या बोला जाता है, काम। अब देखिए कार्य को, ये देखिए आकार बदल के काम आया ना। जैसे देखिए अग्नि, हमने क्या बोलते हैं, आग। अब देखिए जैसे कार्य है, कार्य को क्या हो गया, काम। अग्नि को क्या हो गया, आग। समझे ना। इसी तरह होगा, यानी कि ऐसे ही आकार बदल के कहाँ आ जाएगा, ये हिंदी में आ जाएगा। उसे क्या कह देंगे, तद्भव कह देंगे। समझे ना। इत्यादि लिख लीजिएगा, ऐसा आव हो सकता है। अब देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे चलते हैं। चलिए, आशा है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक बच गया देशज और एगो बच गया विदेशज। देशज शब्द, यानी देखिए देशज मतलब अपना देश। यानी कि देखिए देशज के हो जाएगा ना कि वैसा शब्द जो अपने देश के विभिन्न बोलियों में बोली जाती है। वैसा शब्द जो अपने, देखिए इसमें क्या लिखेंगे कि वैसा शब्द जो अपने देश के विभिन्न बोलियों में बोली जाती है और वह ज्यों के त्यों कहाँ आ गया है, ज्यों के त्यों हिंदी में आ गया, उसे क्या कहेंगे हमने, देशज शब्द कहेंगे। तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे कि वैसा शब्द जिसकी उत्पत्ति, यानी कि देखिए उत्पत्ति नहीं, इसमें हम नहीं बोलते हैं ना, तो देखिए बोलचाल की भाषा में, यानी वैसा शब्द जिसकी, यानी क्या बोलेंगे कि वैसा शब्द जो भारत के विभिन्न बोलियों में, भारत यानी देश के विभिन्न बोलियों में बोली जाती है और वह ज्यों के त्यों कहाँ आ गया है, हिंदी में आ गया है, उसे क्या कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे। तो लिखते हैं वैसा वैसा शब्द जो अपने देश के विभिन्न बोलियों में बोली जाती है। वैसा शब्द जो अपने देश के विभिन्न बोलियों में बोली जाती है। यानी वैसा शब्द जो अपने देश के विभिन्न बोलियों में बोली जाती है और वह बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं, हिंदी में आ गए हो, हिंदी में आ गए हो। यानी देखिए वैसा शब्द जिसकी, जो अपने देश के विभिन्न बोलियों में बोली जाती है और वह बिना किसी परिवर्तन के कहाँ आ गया है, हिंदी में आ गए हो, उसे क्या कह देंगे हमने, देशज शब्द कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, देशज शब्द। उसे देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द कहते हैं। जैसे देखिए हमने बोलते हैं, जैसे हमने ना बोलचाल की भाषा में बोलते हैं लोटा,
लोटा बोलते हैं, डिबिया बोलते हैं, इडली बोलते हैं। जैसे देखिए हम लोग बोलते हैं का लोटा, लोटा बोल देते हैं, डिबिया बोलते हैं, इडली बोलते हैं, ढोसा बोलते हैं, समोसा बोलते हैं, पगड़ी बोलते हैं, इत्यादि। यानी वैसा शब्द जो अपने देश की विभिन्न बोलियों में, यानी अपने देश की विभिन्न बोलियों में बोली जाती है, उसे क्या कह देते हैं? देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द के एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए एगो है आपका विदेशज। देखिए अगर मान के चलिए कह देगा कि पगड़ी, पगड़ी कौन सा शब्द है, तो आप काची बोलिएगा? पगड़ी। तो आप बोलिएगा ना कि देशज शब्द है, हमने कि देश के विभिन्न बोलियों में बोली जाती है। अब हो गया विदेशज। अगला क्या है? विदेशज। विदेशज शब्द। अब देखिए विदेशज यानी कि देखिए पता चला विदेश, तो यानी क्या बोलेंगे कि वो ऐसा शब्द जो विदेश की बोलियों में, यानी हमनी के देश के अलावा हमनी देश के बाहर जो बोली में बोली जाती है ना, वो क्या हो जाएगा? विदेशज शब्द हो जाएगा। तो हमने लिखेंगे कि वो ऐसा शब्द जो विदेश की बोलियों में बोली जाती है और वह ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हो, उसे क्या कहेंगे? विदेशज शब्द कहेंगे। तो लिख लेते हैं, वैसा शब्द जो विदेश की बोलियों में बोली जाती है, विदेश वैसा शब्द जो विदेश की विभिन्न बोलियों में, विभिन्न कर देते। देखिए वैसा शब्द जो विदेश के विभिन्न बोलियों में, विभिन्न बोलियों में वैसा शब्द जो विदेश के विभिन्न बोलियों में बोली जाती है, बोली जाती है और वह बिना किसी परिवर्तन और वह ज्यों के त्यों यानी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, एकदम हूबहू आ गया। यानी वैसा शब्द जो विदेश के विभिन्न बोलियों में बोली जाती है और वह ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हो। हिंदी में आ गए हो, उसे क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। क्या बोलेंगे कि वह ऐसा शब्द जो विदेश के विभिन्न बोलियों में बोली जाती है और वह ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं, उसे क्या कहेंगे? विदेशज शब्द कहेंगे। देखिए विदेश के बोलियों में अब देखिए काची काची बोला जाता है। जिसे देखिए अंग्रेजी हो गया, उर्दू हो गया, उर्दू हो गया, और आपका हो जाएगा तुर्की हो गया, तुर्की, फ्रांसी। यानी देखिए ये सब भाषा यानी कि विदेश के बोली में काची काची बोला जाएगा। अंग्रेजी कोई बोलेगा, कोई तुर्की बोलेगा, कोई फ्रांसी बोलेगा, कोई उर्दू बोलेगा, तो ये सब काची हो गया, हमारे देश से बाहर ना बोला जाता है। जैसे देखिए अंग्रेजी के, देखिए जैसे अंग्रेजी में हम नहीं लिखेंगे, जैसे देखिए हम बता देते हैं कि कौन कौन वैसा आता है। जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या हिंदी शब्द है? डॉक्टर अंग्रेजी है ना, है, लेकिन हम हूबहू ना इस्तेमाल कर देते हैं डॉक्टर। हॉस्पिटल, देखिए डॉक्टर, हॉस्पिटल, बोल देते हैं बुक, टेबुल। ये सब काची है? ये सब आपका काची हो गया? ये सब आपका अंग्रेजी भाषा है। तो ये अंग्रेजी है तो कहाँ लेके आ गई हमने इसको? अंग्रेजी है लेकिन हिंदी में लेके आ गई है ना। वैसी जैसे देखिए फारसी है, फारसी भाषा में देखिए, फारसी में जैसे हो जाएगा आराम, गिरफ्तार,
ये सब का चीज, ये तो फारसी भाषा, लेकिन हम नहीं ना बोलते हैं किसी को गिरफ्तार कर लो, हॉस्पिटल ले चलो, डॉक्टर के पास चलो, ये सब काची हो गया। ये सब अंग्रेजी भाषा है, फ्रांसी भाषा है, लेकिन हमने अपना उपयोग काची कर लेते हैं, अपने हिंदी में भी कर लेते हैं, समझे ना। तो देखिए शब्द में हम क्या क्या पढ़ा है। शब्द विचार में पहले शब्द के डिफिनेशन दिए और शब्द का वर्गीकरण देखिए अर्थ के आधार पर किए, बनावट के आधार पे किए, प्रयोग के आधार पे किए, उत्पत्ति के आधार पे किए। उत्पत्ति के आधार पर के गो भेद था, 4 गो था। अर्थ के आधार पर 2 गो था। बनावट के आधार पे 3 था। बनावट के आधार पे के गो भेद होता है, 3 गो होता है। और प्रयोग के आधार पे के गो था, 2 गो था। तो देखिए दोस्तों यही हमारा शब्द विचार था, समझे ना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद।